हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ भी मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। तो ये है हमारा फ्रंट का नेक। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे। यह है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। मैंने दो पीस इसलिए कट कर लिए हैं क्योंकि बेस फैब्रिक में हम यही फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से मैंने एक और फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। इसकी मदद से हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारी मार्किंग है इसी तरह से एज इट इज़ हमें मार्क कर लेना है, और ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे हटा दूँगी। अब ये जो हमने मार्किंग किया था इसे हमें नीचे की तरफ से लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से क्रॉस में हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है वी शेप में। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है। मैंने इतना सा पार्ट एक्स्ट्रा लिया हुआ है ओवरलैप के लिए। अप्रॉक्स मैंने 2 इंचेस जितना ब्रॉड लिया हुआ है फ्रंट के टॉप पार्ट से। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, और कट करने के बाद हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसीस होंगे। तो इसी फैब्रिक को हमें बेस फैब्रिक में भी यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस तरह से दो दो पीसेस कट किए हुए हैं। उसके बाद वापस हम इस तरह से इसे ओवरलैप करेंगे। तो हमारा बैक का पार्ट इस तरह से आएगा। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब जहाँ पे हमारी चौड़ाई 10 इंचेस आती है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें लेंथ को मार्क करना है। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 23 इंचेस। ये है हमारी बॉटम के पार्ट की लेंथ। तो यहाँ पे 23 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें। तो जैसे हमने मार्क किया है इसे हमें कट कर लेना है। तो बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें यहाँ से एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे हमें सेपरेट कर लेना है, यानी कि एक पार्ट को हम सेपरेट करेंगे और इसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें 21 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक और शेप हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से,
और इसे हमें कट कर लेना है। तो ये होगा हमारा फ्रंट का बॉटम का पार्ट। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारा नेक लाइन है, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हमें इसी तरह से तैयार करना होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट पार्ट के ऊपर बेस का फैब्रिक हमने उल्टा रखा है। उसके बाद ये जो हमारा नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से स्मार्ट पार्ट में भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी होगी। राइट पार्ट के ऊपर मैंने बेस का फैब्रिक उल्टा रखा है और ये जो हमारे नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद यहाँ से हमें इसे टर्न करना होगा। तो यहाँ पे हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। इसी तरह से जो हमने बैक के पार्ट बनाए थे उसे भी हमें इसी तरह से कट लगा के राइट साइड पे टर्न करना है दोनों पार्ट को। यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद आप चाहे तो इसे प्रेस कर दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से हम इस पार्ट को भी टर्न करेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। इसके बाद एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। इस तरह से है हमारा बैक का पार्ट। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट। इसमें हमें यहाँ पे पूरी जो हमारी चौड़ाई है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो दोनों पार्ट्स में हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा ली है। अब एक धागे को यहाँ से हमें सेपरेट करना होगा और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें इसको गैदरिंग तैयार कर लेना है और इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में गैदरिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है, ये हमारा टॉप का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का बॉटम है जो हमने हाई लो में कट किया था। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट बैक के बॉटम के साथ कट जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन हो चुका है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना होगा फिटिंग के लिए। तो इसे हम अच्छे से रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ये है हमारी बैक साइड। तो ये जो हमारी बैक साइड है
यहाँ पे मैंने इस तरह से एक रिबन का बो बनाया हुआ है, जिसे हम यहाँ पे जो हमारा ओवरलैप का पार्ट है यहाँ पे रखेंगे और इसे यहाँ पे आपको थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको इसे थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लेना है। तो आप कोई भी रेडीमेड रिबन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे मैंने रिबन को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।